पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य। तो 1914 में पहला विश्व युद्ध लड़ा गया। दो यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया। गठबंधन मतलब ग्रुप। एक खेमे में मतलब एक ग्रुप में था जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की, जिनको हम सेंट्रल पावर या केंद्रीय शक्तियाँ कहते थे, और दूसरे खेमे में था फ्रांस, ब्रिटेन व रूस। बाद में इसमें इटली और रोमानिया भी इस खेमे में शामिल हो गए। इन सभी देशों के पास विशाल वैश्विक साम्राज्य थे। इसलिए वैश्विक साम्राज्य मतलब ये जितने भी देश यहाँ पे लेके उनके अपने देश के अलावा दूसरे देशों को भी उन्होंने कब्जे में रख रखा था, और वहाँ से वो काफ़ी सारा कच्चा माल अपने देश में लेके आते थे और वापस बेचते थे, जिसको हम बोलते हैं कॉलोनियलिज्म या उपनिवेशवाद। तो इसलिए ये युद्ध यूरोप में भी लड़ा गया और उसके साथ साथ अन्य देशों में भी लड़ा गया। यूरोप के बाहर भी फैल गया था। इस युद्ध को पहला विश्व युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध को शुरू में रूसियों को काफ़ी समर्थन मिला। इसमें पहले रशियंस के लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया। जनता ने जार का साथ दिया, जो जार निकोलस था उनका साथ दिया। लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता गया, मतलब युद्ध काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा, जार ने ड्यूमा के मौजूद मुख्य पार्टियों से सलाह लेना छोड़ दिया। जो तीसरी बार ड्यूमा इस्टेब्लिश की गई थी उसका भी सलाह लेना उन्होंने छोड़ दिया। उसके प्रति जन समर्थन कम होने लगा। जो लोग थे, लोगों का जो समर्थन था राजा को, वो धीरे धीरे कम होने लगा। जर्मनी विरोधी भावना दिनों दिन बलवती होने लगी। मतलब जो जर्मनी के विरोध में लोगों की भावना थी, जर्मनी एक उनका एनिमी कंट्री था, तो इसके लिए लोगों में विरोध की भावना और ज़्यादा बढ़ने लगी। जर्मनी विरोधी भावनाओं के कारण ही लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम भर के पेट्रोग्राड, जो सेंट पीटर्सबर्ग एक जर्मनी से मिलता जुलता नाम है, उसको बदल के पेट्रोग्राद कर दिया और रख दिया, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग का नाम जर्मन था। जारीना जो जार की वाइफ थी, उनको भी कहा जाता था कि वो जर्मन मूल की हैं। अलेक्जेंडर वो जर्मन मूल की हैं, मतलब उनका बर्थ प्लेस या ओरिजिन जर्मनी से है। और उनके घटिया सलाहकार खास तौर पे रासपुटिन नामक जैसे एक सन्यासी, एक रासपुटिन करके नाम थे सन्यासी, जो लोगों को बहुत ही ज़्यादा नापसंद थी। और धीरे धीरे जार के सारे तरीक़ों से लोगों में काफ़ी अलोकप्रियता बढ़ती गई। प्रथम विश्व के पूर्वी मोर्चे पर चल रही लड़ाई पश्चिमी मोर्चे की लड़ाइयों से भिन्न थी। जैसे कि अगर हम यूरोप को इस तरीके से देखें मैप में, तो ये है आपका ईस्ट साइड और ये आपका वेस्ट साइड। तो जो यहाँ पे लड़ाई चल रही थी वो यहाँ पे चलने वाली लड़ाई से अलग थी। पश्चिम में सैनिक पूर्वी फ्रांस की सीमा पर बनी खाइयों में लड़ाई लड़ रहे थे। यहाँ पे खाइयाँ थी एक तरीके से, उसमें लड़ाई लड़ रहे थे। जबकि पूर्वी मोर्चे पर सेना ने काफ़ी बड़ा फासला तय कर लिया था। वो धीरे धीरे रशिया की तरफ बढ़ते जा रहे थे। इस मोर्चे पर बहुत सारे सैनिकों की मृत्यु हो चुकी थी। सेना के पराजय ने रूसियों का मनोबल तोड़ दिया। रशिया को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिफीट मिल रही थी, तो उनका जो मॉरल सपोर्ट था, जो मनोबल था, वो धीरे धीरे टूटने लगा। 1914 से 1916 के बीच में जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया ने रूसी सेना को भारी बजाय झेलनी पड़ी। यहाँ पर काफ़ी उनको लॉस हुआ। 1917 तक 70 लाख लोग मारे जा चुके थे। पीछे हटती रूसी सेनाओं ने रास्ते में पड़ने वाले फसल और इमारतों को भी नष्ट कर दिया। जैसे जैसे ये लोग पीछे की तरफ हट रहे थे, इन्होंने यहाँ पे जितनी भी फसल थी उनको तबाह कर दिया ताकि वहाँ के लोग जीवित ना रह पाए। लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि अब उन लोगों के खाने पीने की जिम्मेदारी रशिया पे आ गई। मतलब रेफ्यूजीज़ बहुत ज़्यादा हो गए। फसलों और इमारतों के विनाश ने रूस में 30 लाख से ज़्यादा शरणार्थी हो गए। शरणार्थी का मतलब रेफ्यूजी, जो किसी दूसरे देश के में जाके गुलाम रहते हैं। इस हालात ने सरकार और ज़ार दोनों को अलोकप्रिय बना दिया। सिपाही भी युद्ध से तंग आ चुके थे। अब वे युद्ध लड़ना ही नहीं चाहते थे। जैसे ये पिक्चर आप देख रहे हो, पहले विश्व युद्ध के दौरान रूसी से, ये रशियन फोटोज़ है जहाँ पे आप देख रहे हो बहुत सारे सैनिक हैं और इतने स्ट्रांगली दिख नहीं रहे। युद्ध से उद्योगों पर भी बुरा असर पड़ा, क्योंकि जब इंडस्ट्री में बनाने वाले सामान को लोग खरीदेंगे नहीं तो इंडस्ट्री धीरे धीरे बंद होने लगी। रूस के अपने उद्योग तो वैसे ही बहुत कम थे। हमने पहले भी देखा, सिर्फ रशिया में सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को के आसपास ही कुछ क्षेत्र में बड़ी इंडस्ट्री थी, बाकी जगह पे छोटी छोटी इंडस्ट्री थी या ना के बराबर थी, और ज़्यादातर लोग खेती में ही लीन थे। अब तो बाहर से मिलने वाली आपूर्ति भी बंद हो गई थी, क्योंकि बाल्टिक जो सी था
उससे जो विदेशी औद्योगिक सामान आता था उस पर जर्मनी का कब्जा हो गया था। जो बाल्टिक सी है जहाँ से रशिया का इंपोर्ट करता था फॉरेन प्रोडक्ट्स का, वो धीरे धीरे बंद हो गया क्योंकि जर्मनी ने उस सी पर कब्जा कर लिया। यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले रूस की औद्योगिक उपकरण ज़्यादा तेज़ी से बेकार होने लगे। धीरे धीरे जो औद्योगिक उपकरण हैं, इंडस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स हैं या इंस्ट्रूमेंट हैं, वो धीरे धीरे तेज़ी से ख़राब होने लगे। 1916 तक रेलवे लाइन टूटने लगी। अच्छी सेहत वाले मर्दों को युद्ध में झोंक दिया गया। देश भर में मजदूरों की कमी पड़ने लगी और ज़रूरी सामान बनाने वाली छोटी छोटी वर्कशॉप ठप होने लगी। ज़्यादातर अनाज सैनिकों को पेट भरने के लिए मोर्चे पर भेजा जाने लगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो भी फूड होता था वो सैनिकों को भेजा जाने लगा ताकि वो मोर्चे पे लड़ सकें। मोर्चा मतलब जहाँ पे युद्ध हो रहा है। शहरों में रहने वाली महिलाएं, शहरों में रहने वाले लोगों के लिए रोटी और आटे का किल्लत पैदा हो गई। ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो गई कि जब अनाज उग ही नहीं रहा है, हर जगह वॉर हो रही है, तो खेती भी नहीं हो पा रही, तो रोटी और अनाज की किल्लत पैदा हो गई। 1916 की सर्दियों में रोटी की दुकानों पर अक्सर दंगे होने लगे। रोटी के लिए लोग मारपीट करने लगे, भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई।